बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणहुते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। इस प्रकार कौशलपुर में निवास करने वाले सभी स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सभी को परमात्मा श्री रघुनाथ जी महाराज प्राणों से प्यारे लगते हैं। अब देखो, रघुनाथ जी महाराज अपनी बाल लीलाओं में ही जब अपने भाइयों के साथ शिकार करने के लिए जाते हैं, उस प्रसंग को यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। समझने का प्रसंग है। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, वन मृगया नित खेल ही जाई, पावन मृग मार ही जिय जानी, दिन प्रति नृप ही देखा वही आनी। श्री रघुनाथ जी महाराज अपने भाइयों और इष्ट मित्रों के साथ उनको बुला करके शिकार पर साथ ले जाते हैं। नित्य ही वे वन में जाते और शिकार खेलते हैं। अपने मन में पवित्र जान करके उन मृगों का शिकार करते हैं और ला करके अपने पिता राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। अब देखो, सोचने का विषय है कि रघुनाथ जी महाराज जो कि परब्रह्म हैं, उनके हाथ से वह शिकार करते हैं, अर्थात उन्हीं मृगों का शिकार कर रहे हैं जिन्होंने पहले कुछ जन्मों में कुछ तप किया था और परमात्मा के द्वारा उनकी मुक्ति होनी थी। वे ही यहाँ पर मृग बन करके आए हुए हैं और उन्हीं पे परमात्मा मन में पवित्र जान करके, ऐसा शब्द आया, पवित्र जान करके मृगों की शिकार करते हैं। तो उन पवित्र आत्माओं को परमात्मा शिकार के द्वारा अपने धाम में पहुंचाते हैं। आगे लिखा हुआ आया है कि जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जिन मृगों को श्री रघुनाथ जी महाराज के बाण लगे हैं, वे अपना शरीर छोड़ करके सीधे देवलोक को चले जाते थे। श्री रघुनाथ जी महाराज अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर के, अपने मित्रों को साथ लेकर के भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। यह जो चौपाई है, इसे अपने बालकों को याद करवाना चाहिए। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही, जहि विधि सुखी होय पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जिस प्रकार से संपूर्ण अयोध्या के वासी सुखी हो जाए, उसी प्रकार का संयोग, उसी प्रकार की लीला श्री रघुनाथ जी महाराज करते हैं। तो हमें भी इस बात का ज्ञान रखना चाहिए कि हमारे व्यवहार से सभी लोग संतुष्ट रहें। वह परमात्मा जिनके गुणों का गान वेद करते हैं, माता सरस्वती करती है, शेष जी करते हैं, वे ही परमात्मा वेद और पुराण को मन लगा करके सुनते हैं। सुनने के बाद पुनः अपने भाइयों को सुनाते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहै अनुजन समुझाई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, आयशु मांगी करई पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा। श्री रघुनाथ जी महाराज प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर के नगर के कामकाज करते हैं। उनके चरित्र देख देख करके राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। ये रघुनाथ जी महाराज का जो चरित्र है, बच्चों को सुनाने के लायक है। हमारे छोटे बच्चों को हमारे संस्कृति से जोड़ के रखो, इसी भावना से तो हम नित्य रामायण का पाठ करते हैं, ताकि मानस के जो छोटे छोटे प्रसंग हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं, वह हमारे बच्चों को ध्यान में पड़े।
यहाँ लिखा कि प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माथा, मतलब अपने मस्तक को जमीन पे टेक करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। और नित्य प्रातः काल, एक बार नहीं, आयुषु मांग करई पुर काजा। आप यदि किसी भी काम से जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो अपने माता पिता को कह करके निकले, उन्हें प्रणाम करके निकले। ऐसा करने से उनके शुभाशीष आपके साथ रहते हैं और आपके कार्य मंगल हो जाते हैं। व्यापक अकल अनीहज निर्गुण नामन रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। तो जो परमात्मा व्यापक है, अकल अर्थात निर्वय है, इच्छा रहित है, अजन्मा है, निर्गुण है, जिनका न तो कोई नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक अलौकिक चरित्र करते हैं। अब आगे कहते हैं कि यह सब चरित्र कहाँ में गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। कि यह सभी चरित्र मैंने गा करके बखान करके तुमसे कहा है, अब आगे की कथा को आप मन लगा करके सुनो। देखो, ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी थे, जो वन में शुभ आश्रम बना करके वहां रहा करते थे। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। वहां वन में रहते हुए जब विश्वामित्र मुनि जप यज्ञ आदि योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। क्यों? क्योंकि देखत यज्ञ निशाचर धावई, करही उपद्रव मुनि दुख पावई। जैसे ही विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे तो ये दोनों निशाचर वहां से दौड़ करके जाते, यज्ञ का विध्वंस कर देते और उपद्रव मचाते, जिससे मुनि के मन को बड़ा दुख होता था। अब इस प्रकार के आचरण से विश्वामित्र मुनि के मन में चिंता जागृत हो गई। चिंता करते करते चिंतन करते हैं। किसका चिंतन करते हैं? कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र जी महाराज मन में चिंता करते हैं कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब मुनि के मन में ऐसा विचार आया कि प्रभु ने तो इस धरती का भार हरने के लिए अवतार ले लिया है, तो मुझे उनके पास जाना चाहिए, इसी बहाने में उनके दर्शन प्राप्त कर लूंगा। एहू मिस देखो पद जाई, खरी विनती आनो दुबाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। इसी बहाने जाकर के मैं उन परमात्मा के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त कर लूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को अपने साथ ले आऊंगा। जो ज्ञान वैराग्य और सभी गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं अपने नेत्रों में भरकर देखूंगा। बहुत प्रकार के मनोरथ मन में करते हुए विश्वामित्र जी महाराज बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करिमज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए उनको वहां से जाने में देर नहीं लगी, अर्थात शीघ्रता से वहां से रवाना हो गए। सरयू जी के तट पर आकर के सरयू जी में मज्जन पान किया है और राजा के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। अब आगे का प्रसंग कल सुनेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखो कितना अच्छा प्रसंग है कि विश्वामित्र जी महाराज परमात्मा के चौखट पर पहुंच गए, दरवाजे पर पहुंच गए। एक बड़ा सुंदर भजन है इसके ऊपर में। तेरी चौखट पे दिन गुजारा करूं, राधा राधा रमन
पुकारा करूं, राधा राधा रमन पुकारा करूं तेरी चौखट पे। इसी प्रकार परमात्मा के दरवाजे पर बैठे रहें और उनके दर्शन का इंतजार करते रहें, तो कभी न कभी तो परमात्मा हमें दर्शन देंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, उमापति महादेव की जय।